गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो नॉर्मली ब्लॉग जो यहाँ तक आया था, जो पुराने ब्लॉग्स थे आपने कंटिन्यू देखे हैं, तो वो आ चुके हैं हमारे भाई दूज पे। मैं अपने घर जा चुकी थी, जो ब्लॉग कंटिन्यू होगा। लेकिन छठ पूजा का, इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो मैं सोच रही थी कि छठ पूजा का ब्लॉग पहले डाल देते हैं, क्योंकि रिसेंटली कल ही मैं मतलब छठ पूजा फाइनल हुई है, और परसों जो जल में खड़े होने वाली प्रथा रहती है वो सब मैंने देखी थी। जो हमारे यहाँ पर रिलेटिव्स वगैरह, जो मेरे यहाँ पर सर्कल्स रहते हैं, मेरे रूम पर रहते हैं, उन सब ने छठ पूजा की थी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो ज्वाइन करने के बाद। मेरे जब भी जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी फ्रेंड्स और मेरी यूट्यूब फैमिली पर जितने भी मतलब छठ पूजा मनाते हैं, उन सबको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर। जब मैं गई तो इतना मान सम्मान और वो मिला था मुझे, वो भी मैं आपको दिखाती रहूंगी। और चलिए, पहले छठ पूजा का करेंगे और फिर उसके बाद का आएगा दोज का। तो चलिए दिन की करते हैं शुरुआत। राम राम जी, आई एम पूजा ब्लॉगर में आपका स्वागत है। हाँ, हो चुकी हूँ छठ पूजा के दिन मैं रेडी फॉर टू गो। छठ पूजा दिखाऊंगी आपको, और ये है मेरा आउटफिट। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, कॉटन है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा कलेक्शन। और छठ पूजा इनके यहाँ पर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। और चलिए दिखाऊंगी आपको, आप भी देखते रहिएगा और बने रहे मेरे चैनल पर, आई एम पूजा ब्लॉगर। चलिए दिखाते हैं कैसी कैसी पूजा होती है और क्या क्या होता है छठ पूजा के दिन। सही कर रखा वैसे तो, ये सब इन्होंने व्यवस्था करवाई, तुम सब यही करवाते हैं। अच्छा, यहाँ सबका ग्रुप अलग अलग है क्या? नहीं, आप भी कब स्टार्ट करोगे? उसमें कब जाओगे? तो देखिए, जैसा कि आपने देखा, जो मेरे भी जितने भी रूम रेंट में रहते हैं, जो मेरे इतने प्यारे प्यारे से जो हमारे रूम रेंट में रहते हैं, उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद और प्रसाद और मुझे चढ़ाने के लिए, हालांकि हमें मतलब इनके कल्चर के बारे में नहीं पता, इन्हें हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता, लेकिन माता रानी, देवी देवता, भगवान सभी एक ही रूप होता है। और यहाँ पर उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया, मैंने उस तरह से प्रसाद चढ़ाया और अपनी वीडियोस वगैरह भी यहाँ पर बनवाई। और मुझे हर त्यौहार को, हर क्रेडिट मतलब हर फेस्टिवल को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपने पहले भी देखा होगा। तो इसीलिए मैं आई थी यहाँ पर छठ पूजा के पर्व पर, और माता रानी सभी की कृपाएं अपने बनाई रखे और सभी की मनोकामना इसी तरह से पूरी करे जैसे मेरी की। और ये फेस्टिवल भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों के दोस्त भी हैं, सुनील जी ने भी बताया था पिछली बार, उनके भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं बिहारी उसमें क्षेत्र में जो भी छठ पूजा बनाते हैं, तो मैंने भी ये वाला इन्जॉय किया। और यहाँ पर जैसे इन्होंने मुझे बताया प्रसाद चढ़ाने के लिए, उस तरह से मैंने भी किया। और भगवान सभी मेरे फैमिली, बच्चों को इसी तरह से रेस्पेक्टेबल बनाए रखे, और मुझे भी आप सबका सपोर्ट, तो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर भी बना रहे। हम आए हैं यहाँ पर छठ पूजा से रिलेटेड वीडियो वगैरह मैंने बना ली है। जो हमारे रिलेटिव्स थे उनकी छठ पूजा की, वो मैंने दिखाई आपको, और आगे भी वीडियो देखते रहना। देखो कितनी मानता है, जैसे हमारे यहाँ पर तीज त्योहार और गोधन पूजा की जाती है, उस तरह से इनके यहाँ पर भी की जाती है पूजा। चलिए, पूजा का जैसे आपने देखा था ना, पूरा प्रोग्राम तो आपने देख ही लिया था। और ये छठ पूजा का प्रसाद हम सबको मिला है। कम से कम 3 से 4 किराएदार मेरे जो रहते हैं डिफरेंट बहुत सारे,
तो यहाँ पर आप सबको तो पता होगा जो जो छठ पूजा करते हैं, तो ये प्रसाद कम से कम 3 पन्नियाँ इसी तरह की और हैं जिसमें सेम प्रसाद होता होगा आपके यहाँ पर, आपको पता है। ये कोई ठिकवा है, इस तरह की पूरियाँ भी थी और एक वाइट कलर का बना था। ये फ्रूट्स हैं जो वहाँ पर पूजे जाते होंगे ना, तो ये मिला है कुछ प्रसाद, आप देख सकते हैं जिन जिन के यहाँ पर बनती होगी। तो ये है हमारे छठ पूजा का प्रसाद। तो चलिए, थैंक यू सो मच प्रसाद के लिए। मैया रानी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, आप सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और खाइए ठिकुआ। गाइस कैसे हैं आप सब? हाय। तो आज छठ पूजा थी, जैसा कि सुबह का फंक्शन और वो सब चीज़ें मैंने दिखा दी थी। तो हमारे यहाँ पर बने हैं आज, ये देखिए, जो हमारे ब्लॉग्स देखता है, हम हमेशा ज़मीन में बैठ के ही खाते हैं यहाँ पर। तो ये मेरे राइस बन चुके हैं जो मैंने फैला लिए हैं, और ये शिवम की लगेगी प्लेट। और राजमा दिखाती हूँ, दिखाना जरा। और ये नहीं खाएंगे क्योंकि इनके ड्रिप। खा लोगे राजमा चावल? चावल का परहेज बता रहे थे। नहीं, अब तो हो गए। मैं कह रही शिवम, राजमा कैसे लग रहे हैं देखने में? अरे बहुत अच्छे राजमा लग रहे हैं, इतने अच्छे राजमा तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलाना बोली, ग्रेवी और थिकनेस दिखाना। वो बस दिख नहीं रहे राजमा। ओ राजमा दिख रहे? कहाँ पे? प्लेट में देखो ना। मुझे चावल ही चावल दिख रहे हैं। तो तू खा रहा था, ये बताएगा कैसा टेस्ट है। बहुत बढ़िया। और हम जमीन पे ही बैठ के खाते बहुत अच्छे लग रहे हैं। तू तो ऐसे ही खा ले। वाओ, बस ऐसे खा ली। अरे दो ना, आपने ये चावल खा के दे दे, राजमा तो दो। ले। घर ऐसे अच्छे लगे खानदार। हाँ, क्या राजमन दिखाई दे रहे? मैं कह रहा था आज मम्मी ने कंजूसी वाले राजमा बनाए हैं। मिलेंगे ही ना। और ये जिम से आए हैं अभी। नाइट एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे जहाँ से व्लॉग एंड किया था भाई दूज का, मेरे घर से। चलिए चलते हैं। तो ये हो गई थी हमारी एंट्री मेरे मायके में, और ये आपने साड़ी देखी थी, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। और शिवम, मैं, सुजल और सुनील जी आए हैं, सेजल नहीं आया था। और चलिए ऊपर चलेंगे फिर। और ये है हाँ शिवम का लुक, और ये भोलू, ये भोलू का लुक। और ये पहन का है ग्रीन कलर का कुर्ता। गाना बज रहा, पूजा पंडित आगे बैठ रहे। मैं क्यों हट जाऊँ? बाइक में लगवा दूँ। थप्पड़ मारूं गवारन के। एंट्री हमारी हो चुकी। ये हमारी मेरे पिताजी का, मम्मी और पिताजी हमेशा साथ साथ में, हाँ, फोटो के साथ साथ में। चलो। और ये नाजी मम्मी मिठाई। हमेशा मिठाई रख के लाएगी। तो ये तो खुली वाली बम ले गई है। बम है ना, ऊपर है ना, नीचे वाले बम तो दिख गए मैं कि हम नाजी बम लाई दिखे। नाजी इसी में घेर रखेंगे। हाँ, चल ठीक है, इसमें ये फुल जाओ घर जाओ अपना। कौन वहाँ भेज दो ऊपर से। मामी नमस्ते। मामी नमस्ते। अब से स्टार्ट। एक यूरो हैप्पी भाई दूज। किराएदार भी गया वो दूसरा किराएदार घर का, वही कौन सा नहाने जा रहा हो। कोई बात नहीं, तो नहाते वहाँ भी आ लेंगे इतने। हाँ, रास्ते में। अब से बनेगी हमारे यहाँ पर भाई दूज की। कुछ लाई ना, मैं तो स्टॉप कर दिया। और जैसे कि आपने हर साल देखा होगा, हम भाई दूज की कहानी एक साथ में ही अपने मायके में ही सुनते हैं, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। मैंने शादी के बाद से ही स्टार्ट की थी अपनी भाई दूज, और उसके बाद जितना भी मेरा जाना होता है ऐसा लगता है कि मतलब अपना पूरा टाइम दूँ
उन सब के लिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है, या शादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अपने बच्चों की, अपने घर की, कितना जाना होता है, थोड़ा बहुत जाना होता है। तो मेरे को लगता है हर पल जब भी मिले लाइफ में उसे फुल इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। और चलिए फिर आ गई थी हम यहाँ पर चौक पूरेंगे। भाभी बताती रहेंगी कहानियाँ, मम्मी के टाइम से ही भाभी सुनाती है, तो ये सब चीज़ें अब तक भी चलेगी और आगे भी देखते हैं जैसे भी रहेगा। आप सबको दिखाती रहूँगी अपने नए नए व्लॉग के साथ। और कहानी वगैरह इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लगी कि जब साथ साथ में सुनते हैं तो आप सब भी समझते हैं इस बात को कि कैसा कैसा मतलब नई नई चीज़ें क्रिएट होती है। और सारी की सारी देखिए, मेरी सारी भतीजियाँ, मेरी दीदी, मैं, मेरी दोनों भाभियाँ, हम सब मिलकर एक साथ मिलना कभी पॉसिबल नहीं होता है, और इकट्ठा होना तो बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली को इसी तरह से एंजॉय करते रहना चाहिए, एक एक मोमेंट कैप्चर करना चाहती हूँ हर साल। और फिर लगता है जब अपने ब्लॉग देखती हूँ, अरे वाह कितनी सुंदर अटैचमेंट है। क्योंकि जब सब कुछ होगा मतलब अलग अलग तो सभी रहते ही हैं, लेकिन पता नहीं कैसा टाइम कब कब कैसे कैसे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हर मोमेंट को मैंने, यहाँ दीदी जल दे रही थी, यहाँ रीना जल दे रही थी, फिर मानसी ने, कीर्ति ने, अंशु, सब ने जल दिया। फिर सभी की मैंने वीडियो वगैरह इसीलिए बना दी थी कि हर साल हमारे पास ये कैप्चरिटी बनी रहती है। और जब हमारा कल्चर हमें मतलब प्रेशराइज करता है कि एक नई नई चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि कौन ऐसा है जिसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी। और हमारे यहाँ पर ये जो प्रथाएं बनाई गई हैं, दोस्त, त्योहार, दिवाली, होली पूरे साल में एक बार आती है, और उसे इतने एंजॉय के साथ हम मनाते हैं। और भगवान से हमेशा यही कृपा मांगते हैं कि जितने भी हमारे अपने हैं वो हमेशा हंसी खुशी रहें। अब आप भी, हम सबकी, मेरी इतनी बड़ी प्यारी सी फैमिली बन चुकी है, तो वो सब भी बहुत खुश रहे। अब करेंगे दोज प्रथा का स्टार्ट। तैयारी जो हम गोला वगैरह सबको देंगे, टीका, गोल, इस तरह से चलो रुक जाओ, फोटो करवा दे मौसी का, तो फोटो तो कर दे। किसके सिग्नल ना पकड़ रहा हूँ? यहाँ वाईफाई होएगा ना? अरविंद क्या वाईफाई कैच कर रहा है। तैयारी खाने की। ला मुझे 2 रोटी काटा, मैं बाबा को सेक दो। सेक दी। और वाकू तुम्हार जिया को भी वही बना दियो कच्ची रोटी। बुला लूँ ना, 3-4 रोटी काटा दे दे। बुला लूँ ना ऊपर ही। हेलो, ये बाहर ऊपर अब बंद कर लो, चूल्हे दिखाओगे, हम चूल देंगे। आटा वाह कच्ची रोटी। इसी तरह हंसी खुशी हमेशा हमारा ये वाला भाई दूज हो गया है कंप्लीट, और आगे भी आपको दिखाती रहूँगी। ये है हमारा घर, जिसने नहीं देखा है, मेरा मायका हाउस है। और खेती आपने देखी है, मेरा भाई डेयरी करता है, वो भी आपने देखा है। ये मेरा प्यारा सा सुंदर सा घर जो मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत से, भाई और इन सब ने मिलकर बनाया है, और बहुत ही अच्छा लगता है। मायका एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी लड़की नहीं भूलती है। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय करते रहिए मेरे ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहे, बहुत ही सुंदर ब्लॉग आने वाला, देखते रहना आगे का भी ब्लॉग। बाय बाय एवरीवन।